बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। तो शुक्र करने से हमें क्या क्या मिला, क्या कुछ नहीं मिला, और हम अब किस जगह पे हैं और पिछले सालों में हम किस जगह पे थे और आने वाले वक्त में हम किस स्टेज पे होंगे। तो ये बहुत ही अहम नुक्ता है। उसकी वजह यह है कि हम नाशुक्रे हो चुके हैं। अल्लाह पाक ने इतना कुछ दिया, उसके देने के बावजूद हम नाशुक्रे हो चुके हैं। हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। ये ईमान कमज़ोर होने की निशानी है कि हम अल्लाह पाक की नेमतें बेशुमार खाते हैं और शुक्र अदा नहीं करते। तो आप ये खुद सोचें कि अगर आप सर्दियों में, इतनी ज़्यादा सर्दी है और आपको एक अच्छी किस्म की, एक अच्छी नस्ल की फ़िश खाने को मिल जाती है, या अच्छी कोई फ्रूट ऐसा मिल जाता है खाने को जो आप खा लेते हैं और आपकी सर्दी कम हो जाती है, तो अब ये देखकर आपको ये सब कुछ खाने के बावजूद आप शुक्र अदा ना करें तो ये फिर गलत बात है। शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। तो ये बताने का मकसद ये है कि हम डेली की कितनी ऐसी अल्लाह पाक की नेमतें हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं और नाशुक्रे हो जाते हैं। सिंपल सी मिसाल है, आज के दौर में 2022 चल रहा है, 2019 भी देखा, 20 भी देखा, 21 भी देखा, क्या हालात थे। हालात को मद्देनज़र रख के मैं बात कर रहा हूँ कि हालात क्या थे। हालात में कोविड आ गया। कोविड एक वायरस है, वायरस ने सारी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। बहुत सारी जानें चली गई, बहुत सारी जानें चली गई जी, बहुत सारी जानें जाने के बावजूद हम ये नहीं समझ सके कि हम आए किस लिए। हमने जाना है और खाली हाथ जाना है। बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, खाली हाथ आए, खाली हाथ गए, कुछ भी नहीं लेके गए। अब मकसद ये है बात करने का कि नाशुक्रे हम बन चुके हैं, नाशुक्रे हो चुके हैं। अल्लाह पाक की नेमतें इस्तेमाल करते हैं, नाशुक्रे हैं। जब ये थोड़ा सा ज़ोर था इसका, कोविड का, इंडिया में इतने बुरे हालात थे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी जो हम फ्री में लेते हैं। अब फ्री में जो लेते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान और जितने भी जानवर हैं ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से वो ज़िंदा हैं। तो अगर ऑक्सीजन ही आपको किसी जगह से पैसों की लेनी पड़े तो आपको तो मौत पड़ जाएगी। पहले तो मौत क्या मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो जाए, ये जो फ्री में हमें मिल रही है इसकी अहमियत को समझें। अगर ये आप नहीं मिल सकती, आपको पैसों की कहाँ से लेंगे आप, ये नहीं मिलेगी। इंडिया में यही सूरत हाल थी कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, किसी को सिलेंडर नहीं मिला, और सिलेंडर ना मिलने के बावजूद, ऑक्सीजन ना मिलने के बावजूद अमवात होती रही। ये क्या है? ये एक पॉइंट ऐसा जो हमने डिस्कस करना है। ये पॉइंट ऐसा है जिसको हमने समझना है कि हमें ऑक्सीजन एक ऐसी नेमत अल्लाह पाक की कि हमें हर सांस में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जो ऑक्सीजन का सांस हमारे अंदर जाता है तो हमारा पल बढ़ता है, हमारा सेकंड ज़िंदगी में इजाफा होता है। तो इस तरह हमने ना शुक्र नहीं बनना, शुक्र अदा करना है। तो जिस हाल में भी है, आप देखेंगे, आप खुद अंदाज़ा करें, जायज़ा लगाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में अब किस स्टेज पर हैं। चंद साल पहले, या जब आपके वालिद रिटायरमेंट हैं उनके पहले, वो किस स्टेज पर थे। जब वो पे लेते थे या पेंशन उनकी आती थी तो वो कितनी थी, और अब क्या कुछ आप कर रहे हैं। वो अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे ख़ानदान को चंद पैसों से, चंद हज़ार रुपयों से गुजारा कर रहा था और शुक्र अदा करता था। लेकिन अब हर बंदा कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, उसके बावजूद नाउमीदी ख़त्म हो चुकी है इंसान में। यही वजह है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। यार, मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि ऐसी ड्रेसिंग मैंने पहले कभी नहीं पहनी, ऐसी ड्रेसिंग पहले कभी नहीं पहनी, ऐसे सुकून माहौल में कभी नहीं रहा मैं। तो मेरे पास बहुत सारे असासे ऐसे इकट्ठे हो गए 2021 में, 22 में, कि आप सोचेंगे कि यार ये तो बड़ी नेमत है, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, जो कुछ दिया अल्लाह का अता किया हुआ है। तो आप समझेंगे इस
चीज़ को कि हम छोटी सी छोटी चीज़ को भी अगर गौर करें तो ये अल्लाह पाक की अता है। तो ये अता है तो इसका हमें कहते हैं ना कि अगर आप, एक हदीस मुबारक है कि अगर कोई बंदा, किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सड़क पर बैठते हैं तो उसका भी सदका देना पड़ता है, उसका भी सदका देना पड़ता है, उसका हक अदा करना पड़ता है सड़क पे बैठने पे। जब सड़क पे बैठते हैं, कोई बंदा बैठता है तो उसका हक कैसे अदा करते हैं, अपनी नज़रें झुका के बैठना पड़ता है। तो इसलिए हम ये सुन्नत से हमें सीखना चाहिए। ये तो एक सुन्नत है जहाँ पे आप फ्री बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ भी आपको सड़क का जो सदका है वो अदा करना है कि हम पे किसी गलत निगाह से किसी को नहीं देखना। तो ये तो भाई अल्लाह पाक की नेमतें हैं जो सारा दिन आप फ्रूट खाते हैं। भाई पानी सबसे बड़ी नेमत है और फ्री है हर जगह पे। आप ना पियो तो आपकी किडनी फेल हो सकती है। तो ये कितना बड़ी मिसालें हैं हमारे सामने। और अगर किसी मकाम पर, किसी अच्छे नेचुरली खूबसूरती मकाम पर चले जाए, आपकी कुदरत, अल्लाह पाक की जो कुदरत है वो आपको नज़र आएगी। तो हमको क्या सीखना है? हमको सीखना है कि शुक्र अदा करना चाहिए, नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। आप अपने कल को देखें, अपने आज को देखें और अपने पीछे गुजरे हुए दिन को ना देखें कि मैं बहुत गरीब था, अब आपको अल्लाह ने दिया, देने के बावजूद फिर आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने दिया, मुझे जितना दिया है अल्लाह का दिया हुआ, मेरी मेहनत तो है ही नहीं। मेरी मेहनत तो अल्लाह पाक ने आपको अता की, आपने सीखना शुरू किया, आपने लर्न करना शुरू किया तो आप इस स्टेज पर पहुंच चुके। तो हमने समझना है कि जिस कंडीशन में भी है, जिस हालात में भी है, हमको शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो यही एक सबसे बड़ी कामयाबी की कुंजी है। शुक्र अदा करना कामयाबी की कुंजी है। ये कैसे है यार? अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अगर आपको दिया है, अल्लाह पाक ने आपको कुछ भी दिया है, आप उसमें से एक हिस्सा किसी को दे दें, एक रोटी किसी को दे दें, अल्लाह पाक उसके बदले 10 गुना ज़्यादा रिज़्क़ अता करता है। कोई मेहमान आपके घर आ जाता है तो फरिश्ता उनके घर में मेहमान जाने से पहले उनका रिज़्क़ पहुंचा देता है। ये मेरे अल्लाह पाक की कुदरत है। तो ये हमने समझना है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि आपको कुदरत समझाने की बातें करती हैं। सिर्फ आपने गौर करना होता है, थोड़ा सा गौर करना होता है कि हमने समझना कैसे है। सूरह रहमान की अगर आप तलावत सुनते हैं तो वहाँ पे बार बार आ रहा होता है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका मतलब क्या है? यही मतलब है कि तुम परवरदिगार की कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो हम जुटला रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है सब कुछ, लेकिन हम जुटला रहे हैं। ये मोबाइल कितनी बड़ी नेमत आ चुकी है। हम अपने पहले सीखने के लिए बहुत दूर जाया करते थे, हम इधर मोबाइल में बैठ के हम सीख रहे हैं। हम किसी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, हमारा कोई ऐसा फ़र्द जो बहुत दूर है हमसे, हम उससे रब्ता करना चाहते हैं, हम उससे रब्ता करते हैं, हाल अहवाल जानते हैं, सारी डिटेल जानते हैं, पता करते हैं बंदा ठीक है नहीं ठीक, लेकिन उसके बावजूद हम नाशुक्रे हो चुके हैं। यही मोबाइल ना होता या टेक्नोलॉजी ना होती तो आप 6 घंटे की मुसाफत पे या 6 दिन की मुसाफत में या 6 माह की मुसाफत पे आपको कहीं जाना पड़ जाता, तो आप क्या करते? यह अल्लाह पाक की कुदरत है कि आपको अता कर रहा है और अता करता रहेगा। यह अल्लाह पाक की अता है कि अल्लाह पाक ने अपने बंदे को देना ही देना है। तो आपने अपनी स्टेज को समझना है कि मैं किस स्टेज पर था, और जब मैं बच्चा था मैं क्या करता था, मैं जब मैट्रिक से फारग हुआ मैं क्या करता था और क्या कंडीशन थी हमारी, और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ मैं किसी फील्ड में आया तो मुझे क्या समझ में आया, मुझे क्या सीखना है। मुझे सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर चलना चाहिए ना, कि मुझे किसी से जो मिला, इल्म है, कोई नौकरी है, अपने उस्तादा से जो आपने पाया, वो सब क्या है? अल्लाह पाक की नेमत है कि यार आपको दिया जा रहा है फ्री में, सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन आप भी नाशुक्रे हैं। तो शुक्र अदा करने का जो है विर्द, ये आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए, हर एक मुसलमान की ज़ुबान पर होना चाहिए कि शुक्र अदा करना चाहिए।
तो शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।